Hello students. So in last video, one question was given to you as a homework, which is written on board. So एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर लेते हैं. Question is cot inverse 1 square plus 3 by 4 plus cot inverse 2 square plus 3 by 4 plus cot inverse 3 square plus 3 by 4 plus dot 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 up to infinity. तो बेटा कल ये डिस्कशन हुआ था कि अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो इसमें हम tan इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं. आईटीएफ के सीरीज के क्वेश्चंस में हम tan इन्वर्स की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. तो सबसे पहले मैं इसका जनरल टर्म देखता हूँ, है ना. यहाँ पर देखिए हर एक आर्ग्यूमेंट के अंदर, हर आर्ग्यूमेंट के अंदर 3/4 3/4 3/4 प्रेजेंट है, राइट. और जैसे अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म की बात करूं तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म की बात करूं यहाँ पे 3 स्क्वायर है. अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो वहां पे n स्क्वायर आएगा और साथ में 3/4 आएगा. तो अगर मैं इसका tn लिखता हूं तो लिखूंगा कॉट इनवर्स n स्क्वायर प्लस 3/4. ओके. और फिर मैं कॉट इनवर्स को किस में चेंज कर लूं, tan इनवर्स में. तो इसको लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स 1/n स्क्वायर प्लस 3/4. अब हमें पता है कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हमें यहाँ पे बनाना होता है, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर 1 ऐड करें तो 1 हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा. अगर यहाँ पे हम 1 ऐड करें तो 1 हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा. तो मैंने ऐसे लिख दिया, राइट. एंड 3/4 माइनस 1 इज माइनस 1/4. तो मैं इसको लिख दूंगा इस तरीके से n स्क्वायर माइनस 1/4, राइट. अगर मैं नीचे फैक्टराइज करता हूं किसको, इस टर्म को n स्क्वायर माइनस 1/4 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस n प्लस हाफ इंटू n माइनस हाफ, राइट. और अगर मैंने क्या बोला था कि नीचे जो फैक्टर बनेंगे उनका डिफरेंस न्यूमरेटर में होना चाहिए. तो अगर मैं n प्लस हाफ और n माइनस हाफ का डिफरेंस देखता हूँ तो वो तो 1 है, राइट. तो मैं 1 है तो 1 तो प्रेजेंट है न्यूमरेटर में. इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ n प्लस हाफ माइनस n माइनस हाफ. न्यूमरेटर को मैंने ऐसा लिख दिया. ओके. तो ये क्या बन गया भाई, तो ये क्या बन गया, tn बन गया है tan इनवर्स कुछ इस टाइप का बन गया ना, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. तो tan इनवर्स n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स n माइनस हाफ. ओके. अब मैं Sn लिखना चाहता हूँ, राइट, या S इंफिनिटी लिखना चाहता हूँ. तो T1 मैंने देखा तो क्या मिला मुझे, tan इनवर्स 3/2. 1 प्लस 1/2 इज 3/2. minus tan inverse 1 minus 1/2, that is 1/2. T2 is tan inverse 5/2 minus tan inverse 3/2 dot 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 Tn, which is tan inverse n plus half minus tan inverse n minus half. ठीक है बच्चे. अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे को ये Sn मिल जाएगा और ये कैंसिल आउट होके क्या बचेगा मेरे पास, tan इनवर्स n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स हाफ, राइट. अगर मैं यहाँ पर वो प्रॉपर्टी यूज करता हूँ फिर से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली, तो इसको लिखूंगा tan इनवर्स x माइनस y ऑन 1 प्लस एक्स वाई, राइट. ये कैंसिल हो गया तो बच्चे मेरे को मिला ये tan इनवर्स n प्लस
1 प्लस n प्लस हाफ और n/2 plus n/4, or you can write it as this. So this is Sn. If n tends to infinity, then S infinity क्या आ जाएगा बच्चे? ये ऊपर n और नीचे से n में कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूँ. ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा tan इनवर्स ये 1/n. अगर मैं n कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1/n प्लस n/2, दैट इज प्लस का 1/2 प्लस का 1/4 है. ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया. और अगर मैं n की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो दिस इज 0, दिस इज 0. सो S infinity is tan inverse 2. Okay, this is the final answer. चलिए, तो आज के टॉपिक पर मूव करते हैं. So students, today's topic is solving ITF equations. तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या सीखेंगे कि कैसे हम गिवन इक्वेशन जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन्वॉल्व है उनको कैसे सॉल्व करते हैं. तो पहले इसमें हम 2 पॉइंट लिख लेंगे. सॉल्व इक्वेशन using ITF formulas, point number 1, and point number 2 is check the values of x again by putting it in given equation. ओके, इन 2 पॉइंट का ध्यान रखेंगे. मतलब सेकंड पॉइंट का ध्यान रखेंगे. पहले पॉइंट में तो भाई यही लिखा है कि जो हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को यूजिंग ITF फॉर्मूलेज यूज करना है. ठीक है, ओके. चलिए क्वेश्चन लिखते हैं. बच्चे क्वेश्चन इज सॉल्व tan इनवर्स 1/1 plus 2x plus tan inverse 1/1 plus 4x is equal to tan inverse 2/x square. इसको सॉल्व करना है. चलिए तो सॉल्व करते हैं. इसमें मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज कर लूं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/x स्क्वायर. देखो बच्चे, यहाँ पर मैंने वो कंडीशन यूज नहीं की है कि भाई tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई हम कब यूज कर सकते हैं, है ना. साथ में कंडीशन भी लिखते हैं ना. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हम उन कंडीशंस का ध्यान नहीं रखते हैं, हम सिंपलेस्ट केस उठाते हैं. ठीक है, अभी और क्लियर होगा. तो नाउ अगर मैं बोथ साइड tan लेता हूँ देन tan इनवर्स इज ऑलवेज x. तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास? ये जो आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट बचेगा. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो पहले तो ये बचा हमारे पास, राइट. कुछ इस तरीके से इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर, राइट. अब और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4x प्लस 1 प्लस 2x बाय 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर. सो 2 प्लस 6x और इधर से 2 कैंसिल तो हो जाएगा 1 प्लस 3x और इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 प्लस 4x प्लस 2x 6x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, राइट. ये कैंसिल आउट हो गया. ओके,
अच्छा यहाँ पर x0 है नहीं, ओके, साथ में दिख रहा है मुझे x कैन नॉट बी 0, तो यहाँ से मैं 1 + 3x, और यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो नीचे अंदर बचेगा 6 + 8x इज इक्वल टू 1/x²। x से x कैंसिल हो सकता है यहाँ पर, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो x + 3x² इक्वल टू 6 + 8x, राइट। तो यहाँ पर बच्चे आ जाएगा क्या, 3x² - 7x - 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ तो 3 6 18, 9 2 18, 3x² - 9x plus 2x - 6 is equal to 0. So 3x common, x minus 3 plus 2 common, x minus 3 is equal to 0. तो यहाँ से आ गया 3x plus 2 into x minus 3 is equal to 0. तो यहाँ से x की दो वैल्यूज मिली मुझे, -2/3, 3। अब ये जो दो x की वैल्यूज आई हैं, तो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि जो भी x की वैल्यूज आई हैं तुम्हारे पास, उनको अगेन पुट करो गिवन इक्वेशन के अंदर, तो अगर वो सेटिस्फाई होता है, मीन्स LHS इक्वल टू RHS बनता है, तो वो वैल्यू, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी x की, वो सोल्यूशन बनेगा, राइट। चलिए नाउ अब मैं पुट x इज इक्वल टू -2/3 करता हूँ इन 1, इसको 1 बोल दें, इन 1, तो क्या होगा ये, tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 1/1 - 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/1 - 8/3 is equal to tan इनवर्स 2/, -2/3 का स्क्वायर, दैट इज 4/9, राइट। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये tan इनवर्स -3 प्लस tan इनवर्स -3/5 is equal to tan इनवर्स, विच इज 9 2 18, मतलब ये 2 2 4 हो जाएगा, सो दिस इज 9/2। यार देखो, ये जो आएगा LHS, हियर LHS इज लेस देन 0, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग, tan इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग जो भी आने वाला है वो माइनस आने वाला है, एंड tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव वो पॉजिटिव आने वाला है, एंड RHS is greater than 0, implies LHS is not equal to RHS. Therefore, x cannot be -2/3, right? एक तो ये x -2/3 नहीं हो सकता, तो फिर 3 पुट करके देखते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर x इक्वल टू -2/3 नहीं होगा तो x इक्वल टू 3 तो सॉल्यूशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं देना है। तो x इक्वल टू 3 भी हम पुट करके देखेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 + 6 प्लस tan इनवर्स 1/1 + 3 4 12 is equal to tan inverse 2/3 3 9, right? So this is tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/13 is equal to tan inverse 2/9. अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाता हूँ यहाँ पर, है ना, क्योंकि 1/7 इंटू 1/13 जो है वो लेस देन 1 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। मुझे याद है, शायद तुम्हें याद होना हो, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन उठाया था, एज एन एग्जांपल किया था, तो ये क्या आ रहा था, tan इनवर्स 20/90 आता था, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9।
तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS, therefore x is equal to 3 is the only solution. ओके, यही सिर्फ एक सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नोट 1 डालते हैं। नोट 1 में एक टेबल बनाते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 के अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे, कॉलम 2 के अंदर सब्सटीट्यूशन लिखेंगे। देखिए ये कुछ टिपिकल सब्सटीट्यूशन है जो यूनिवर्सल है बेसिकली, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता है रूट ओवर एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो हम एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम ये सब्सटीट्यूशन करते हैं तो ये रूट हट जाता है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया यही है कि कुछ सब्सटीट्यूट ऐसा करिए कि रूट हट जाए, है ना। तो मैं यहाँ पर अगर x को a साइन स्क्वायर थीटा पुट करता हूँ, देखिए आप रूट के अंदर यहाँ पे मैं x को अगर a साइन स्क्वायर थीटा पुट करता हूँ बाय a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा विच इज रूट ओवर टेन स्क्वायर थीटा। बेसिकली इट इज मॉड ऑफ टेन थीटा, बट यहाँ पर कोई सच इंटरवल गिवन नहीं है, तो खाली मैं यहाँ पे पॉजिटिव मान के चलूंगा और टेन थीटा यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो रूट हट चुका है। तो यही आइडिया दिमाग में रखते हुए हमने ये सब्सटीट्यूशन बनाए हुए। तो सेकंड वन इज रूट ओवर एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो इसके लिए एक्स को हमें क्या रखना है, ए टेन स्क्वायर थीटा रखना है। थर्ड वन इज रूट ओवर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो x को रखना है हमें a cos 2 थीटा। अगर हमें रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, देन x को a साइन थीटा रखना है। अगर हमको रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखना है, तो x को a सेक थीटा रखना है। अगर हमने देखा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने x इज इक्वल टू a टेन थीटा रखना है। ये टेबल मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है 12th में। सेकेंड टाइम बनाऊंगा जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, है ना। एंड थर्ड टाइम जब मैं इंटीग्रेशन पर आऊंगा। तो ये टेबल जो है तुमको देखने को मिलती रहेगी आगे भी। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन इज सॉल्व टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 45। मतलब मुझे x की वैल्यू बतानी है जिसको लेकर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर मैं ये सब्सटीट्यूशन करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप। तो अगर ऐसा है देन मैं x को क्या पुट करता हूँ, a टेन थीटा पुट करता हूँ। तो यहाँ पे a जो है 1 है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँ x इक्वल टू टेन थीटा, राइट। तो बच्चे मैंने x को टेन थीटा पुट कर दिया। तो LHS क्या बन गया, टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा, राइट। और राइट हैंड साइड में क्या है, पाई बाय 45। ओके, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, और मैं इसको रूट हटा दूंगा तो ये लिखूंगा सेक थीटा। दिस इज सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा, राइट, इज इक्वल टू पाई बाय 45। तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे कॉस आएगा और टेन को लिखूंगा साइन बाय कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये बचेगा सिर्फ साइन थीटा डिनोमिनेटर में, और राइट हैंड साइड में पाई बाय 45 चल ही रहा है। सो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 45, राइट। सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन भी कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा सिर्फ टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2, राइट, इट इज पाई बाय 45 इन RHS. So now tan inverse tan x is x if x is lying between minus pi by 2 to pi by 2 ऊपर। तो जैसा हम देख रहे हैं कि अगर थीटा मैं बोलता हूँ कि ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है अगर, सो थीटा बाय 2 तो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में आएगा। इट मीन्स ये हट जाएगा थीटा बाय 2 के साथ। थीटा बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय
45, राइट। सो थीटा आ रहा है यहाँ से 2 पाई बाय 45। 2 पाई, अगर मैं थीटा को बोलता हूँ 2 पाई बाय 45 रेडियन, तो अगर मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ तो 2 पाई 360 है डिवाइडेड बाय 45, इट मीन्स थीटा is tan inverse, so theta is 8 डिग्री, राइट। और अगर मुझे आंसर x की टर्म्स में देना है तो थीटा इज tan इनवर्स x is equal to 8 degree, right? So x is equal to tan 8 degree. This is the final answer. चलिए एक नोट 2 और लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नोट 2 में लिखते हैं हम sometimes we need to substitute x is equal to a tan theta for the expression 2x upon 1 plus x square और 2x upon 1 minus x square और 1 minus x square upon 1 plus x square और 1 minus x upon 1 plus x और 1 plus x upon 1 minus x और 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, right? And b sin theta for the expression 2x root over 1 minus x square 3x minus 4x cube और 1 minus 2x square c cos theta for the expression like 4x cube minus 3x or 2x square minus 1, right? और एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स एक सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चे, अगर कुछ ऐसा हो रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 2 और रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाई 2, देन हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, cos 2 थीटा। ओके, इसको भी हम लिख लेंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर हम x को cos 2 थीटा रखते हैं तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन वो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखना भूल गया था, इसको लिख लेंगे, राइट। चलिए इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन की कहाँ जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने तुमसे पूछ लिया कि भाई साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है ना। कुछ बुक्स में ये भी प्रॉपर्टीज में लिखे हुए हैं, है ना, बट मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इन सब्स्टिट्यूशन से अपना काम निकाल लेता हूँ, ठीक है। बाकी तुम खुद डेराइव कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डेराइव करूंगा कि साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है ना, इसमें मैं x को क्या पुट करता हूँ, साइन थीटा पुट करता हूँ, तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा हियर, राइट। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x मिलेगा मेरे को, एंड ऑल्सो साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज है, राइट। तो अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा and root over 1 minus sin square theta which is root over cos square theta which is cos theta, right. So it is
साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ओके, अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन गया ये। तो बच्चे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन गया है, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि इट इज 2 थीटा। ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर, है ना, कि 2 थीटा की यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कब होता, जब 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, राइट। बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ऑल्सो थीटा का जो इंटरवल है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। इट मीन्स 2 थीटा का इंटरवल क्या हो जाएगा, माइनस पाई से पाई, राइट। तो अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं माइनस पाई से पाई के बीच में, तो वो तो कुछ ये बनेगा। तो यहाँ पर तो 3 लाइन आ रही है बेटा। अगर ये थीटा एक्सिस है तो y इज इक्वल टू दिस इज 2 थीटा। ओके ओके, यहाँ पे मैं 2 थीटा एक्सिस मानता हूँ। सो इट इज y इज इक्वल टू 2 थीटा एंड इट इज साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू एक्स माइनस इवन पाई एंड ऑड पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये ऑड पाई है। सो y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस एक्स, ऑड पाई माइनस एक्स, एंड इट इज ऑल्सो ऑड। सो y इज इक्वल टू ऑड पाई माइनस एक्स, सो माइनस पाई माइनस 2 थीटा, राइट। तो यहाँ पर ये मिलेगा क्या मेरे को, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज 2 थीटा। अगर 2 थीटा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, राइट। इट इज पाई माइनस 2 थीटा अगर 2 थीटा है पाई बाय 2 से लेकर पाई तक, और इट इज माइनस पाई माइनस 2 थीटा if 2 theta is lying between minus pi to minus pi by 2, राइट। तो मैं लिखूंगा इसको साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज 2 थीटा, मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, राइट। when तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बच्चे क्या चल रहा है, ये चीज चल रही है। ओके, इसी को मैंने लिखा है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो मैं इसकी जगह रिप्लेस करूँ तो साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके आप बराबर आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स के। अगर 2 साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, इसके बीच में है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, राइट। दिस इज पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अगर 2 साइन इनवर्स एक्स है पाई बाई 2 से पाई के बीच में, दिस इज माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अगर ये है 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, राइट। और बुक्स वगैरह में कुछ इस तरीके से दिया होता है कि 2 साइन इनवर्स एक्स को इस तरीके से लिखते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, व्हेन साइन इनवर्स एक्स लाइंग बिटवीन माइनस पाई 4 से पाई बाई 4 और एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2, राइट। एंड इट इज पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर when x is lying between pi by, ये pi by 4 हो जाएगा, so this is 1 by root 2 but less than or equal to 1, and minus pi minus sin inverse 2x root over 1 minus x square when x is greater than or equal to minus 1 but less than
माइनस 1/, राइट। तो ये एक एग्जांपल लिया था मैंने जो कवर करता है इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। Okay, student, next question is, if the sum of all the solutions of tan inverse 2x upon 1 minus x square plus cot inverse 1 minus x square by 2x is equal to pi by 3, where x belongs to minus 1 comma 1 open, where x is not equal to 0, is alpha minus 4 by root 3, then alpha is equal to question mark. Question was asked in JEE Main 2023 in session 1. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये सोच रहा था यार कि tan इनवर्स ऑफ समथिंग, जो जो tan इनवर्स का आर्गुमेंट है, कॉड इनवर्स का आर्गुमेंट में उसका रेसिप्रोकल है ना। तो अगर मैं इसको इसका इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, जो कॉड इनवर्स का आर्गुमेंट है उसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो कॉड इनवर्स tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, बट ये कंडीशन है कि ये आर्गुमेंट जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले ये देखना होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर फर्स्ट फॉर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x ग्रेटर देन 0। या फिर ऐसा कहें, इफ cot inverse 1 minus x square by 2x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, if 1 minus x square by 2x कैसा होना चाहिए बच्चे, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, चलिए इस पर बात करेंगे। implies x square minus 1 by 2x और x is less than 0, right। मतलब x plus 1 into x minus 1 by x is less than 0, so minus 1 0 plus 1 plus minus plus minus। ओके, तो ये जो x का इंटरवल आएगा जिसके लिए नेगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 1 यूनियन 0 कॉमा 1, बट x का इंटरवल तो यार ये है माइनस 1 से 1 ही है, तो फाइनल जो x का फाइनल इंटरवल आएगा आना चाहिए इस इंटरवल के हिसाब से वो 0 कॉमा 1 आना चाहिए। तो 0 कॉमा 1 में हम बात कर रहे हैं, तो 0 कॉमा 1 में ये लिखा जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 3। तो बच्चे यहाँ से आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 3, और यू कैन राइट tan inverse of something is equal to pi by 6, or you can write 2x upon 1 minus x square is equal to 1 by root 3, right। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और यू कैन राइट x टू द पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर को t ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा कुछ t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं शीर्षाचार्य यूज करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं शीर्षाचार्य यूज करूँ तो आएगा t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और यू कैन राइट 14 प्लस माइनस रूट ओवर 192 बाय 2t, और t आ जाएगा 7 प्लस माइनस रूट ओवर 48। तो बच्चे t इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 48 आएगा,
और t इज इक्वल टू 7 माइनस रूट 48 आएगा। मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस रूट ओवर 48 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस रूट ओवर 48 है। तो दोनों ही पॉजिटिव, राइट। ये शक मुझे इस पे तो शक नहीं हो रहा, बट इस पे शक हो रहा था। तो बट देखा 7 माइनस रूट ऑफ 48, रूट ऑफ 49 जो होता है वो 7 होता है, तब ये 0 होता है। बट रूट ऑफ 48 तो रूट ऑफ 49 से स्मॉल है, मतलब 7 से स्मॉल है, मतलब ये पॉजिटिव आने वाला है। ओके, तो ये पॉजिटिव आने वाला है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर जो भी है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 7 प्लस रूट ओवर 48। ओके, मतलब तुम खुद सोचो बच्चे कि 7 प्लस रूट ओवर 48 कितना होगा। मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही होगा, है ना। 3 प्लस 4 ये कुछ होगा। अगर मैं देखूं तो प्लस माइनस ये बनेगा √3 प्लस 2, ये कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो √3 प्लस 2 और √3 माइनस √3 प्लस 2 जो होगा वो तो 1 से बड़ा है, एंड माइनस ऑफ √3 प्लस 2 भी ये इस इंटरवल में नहीं आ रहा, मतलब कहने का ये इस इंटरवल में नहीं आ रहा, तो इसको तो मैं नहीं ले सकता, राइट। 3 प्लस 7 प्लस 2 ओके, इसको तो नहीं ले सकता मैं, बट हाँ इसको जरूर ले सकता हूँ, एज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 7 माइनस रूट 48। ओके, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस √3 आ गया बच्चे, ठीक है। तो 2 माइनस √3 उठाऊंगा मैं, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस √3। ये किसको बिलोंग कर रहा है, 0,1 को बिलोंग कर रहा है। तो एक तो ये आ रहा है, एक तो ये आ रहा है 2 माइनस √3, एक सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अभी एक सोल्यूशन और मुझे देखना है, जब मैं इस कंडीशन को देखूंगा कि जब ये नेगेटिव हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x ये नेगेटिव हो, तब क्या केस बनता है। ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड केस। इफ cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना भाई। अगर x नेगेटिव होता है तो पाई ऐड करते ना। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चीज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स जो होगी वो लेस देन 0 होगी, सॉरी ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब नंबर लाइन -1 0 और 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए तो x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि x -1 से 1 ही रहेगा, देयरफॉर x फाइनल जो आएगा इस केस में -1 से 0 आएगा, ठीक है। तो -1 से 0 के लिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस पाई इज इक्वल टू पाई बाई 3, मतलब 2 tan इनवर्स x प्लस पाई इज इक्वल टू पाई बाई 3 मिलेगा, राइट। 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई इज इक्वल टू पाई बाई 3, और यू कैन राइट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई -2 पाई बाई 3, तो माइनस का पाई बाई 3, क्योंकि ये इधर 2 है। तो ये हो जाएगा बच्चे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स ऑफ माइनस सॉरी टेन ऑफ माइनस पाई बाई 3 इज -√3। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो ये मिलेगा मेरे को 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 3x टू द पावर 4 माइनस
6x square, right? So this is 3x to the power 4 minus 10x square plus 3 is equal to 0. Okay, फर्दर सॉल्व करते हैं तो सो ये 3x to the power 4 minus 9x square minus x square plus 3 is equal to 0 मीन्स यहाँ से 3x square minus 3 minus of minus common x square minus 3 is equal to 0, right? So this is 3x square minus 1 into x square minus 3 is equal to 0 means x is equal to plus minus 1 by root 3 और x is equal to plus minus root 3. तो बच्चे मेरा जो इंटरवल है -1 से 0 है तो -1 से 0 में ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता है ना. -1 से 0 में अगर आएगा तो x आएगा -1 बाय रूट 3 बिलोंग्स टू -1 कॉमा 0, राइट. तो यहाँ पर हमको क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि सम ऑफ सॉल्यूशंस है ना, सम ऑफ सॉल्यूशंस बोल रहा था ना कुछ ऐसे. तो अगर बात करें सम की तो आएगा ये 2 minus root 3 minus 1 by root 3, right? So this is 2 minus root 3 plus 1 by root 3, which is 3 plus 1 4, so 2 minus 4 by root 3. तो इसे कंपेयर करना था है ना, ये कंपेयर करना था कि अल्फा माइनस 4 बाई रूट 3 है. तो यार यहाँ से अल्फा मेरे को क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए